संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या है कि जितने रुपए में 12 संतरे खरीदे उतने रुपए में 9 संतरे क्या करे बेचे। 12 संतरों क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य क्या है बराबर है जितने रुपए में 12 संतरे खरीदे उतने रुपए में 9 संतरे बेचे। तो मैं यहाँ पे इतनी लाइन पढ़ के मैं ये लिख सकता हूँ 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 9 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये आपस में कैसा है बराबर है। अब आप देखोगे आप चाहो तो 3 से काटो, 3 से कितनी बार 4 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, बीच में बराबर का साइन होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो वैल्यू पलट जाएगी तो बताओ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसमें किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना। 10 संतरों पर दी गई छूट 5 संतरों पर दिए गए लाभ के क्या है बराबर है। 10 संतरों का डिस्काउंट 5 संतरों के प्रॉफिट के क्या है बराबर है। तो ध्यान से सुनना, 10 संतरों का डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने डी लिख दिया, ये 5 संतरों के प्रॉफिट के बराबर है, प्रॉफिट को मैंने क्या लिख दिया पी लिख दिया। 10 संतरों का डिस्काउंट 5 संतरों के प्रॉफिट के बराबर है। तो आप देखोगे 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब बीच में बराबर का साइन है तो बीच में बराबर का साइन है तो वैल्यू को क्या कर देंगे पलट देंगे। तो आप बताओ डिस्काउंट कितना दिख रहा है 1 और प्रॉफिट कितना दिख रहा है 2। बोलो क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड पे ना एक चीज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देख के बताओ। मार्क प्राइस तो मैंने बोर्ड पे लिखा ही नहीं चाचा, कितना लिखा है उतने में ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो बताना। हाँ हाँ बेटा अब बोलो ना। हाँ शाबाश। यहाँ पे आप देखोगे आपने खरीदा कितने का 3 का, बेचा कितने का 4 का। तो प्रभु अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने का हो रहा है 1 का, जबकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितने का दिख रहा है। तो ये चीज क्या है गड़बड़ है। सारी बात समझ में। अगर इधर लाभ 2 का हो रहा है तो इधर भी लाभ कितने का दिखना चाहिए 2 का। सारी बात समझ में। तो अगर इधर प्रॉफिट 2 है तो यहाँ भी प्रॉफिट कितने का दिखना चाहिए 2 का। तो अगर प्रॉफिट 2 बनाना तो अपन दोनों में ही कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। तो अब आप देखो दोनों में प्रॉफिट 2 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 2 का। अगर आप देखोगे बताओ अब लाभ जो आ रहा है वो इसमें कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। चलो बड़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2% याद करें अपन को क्या बताना है डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो आप बताओ डिस्काउंट किस पर निकलता है। डिस्काउंट किस पर निकलता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा बोर्ड पे मिलेगा सब। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। आप बताओ 1 का डिस्काउंट दिया और बेचा कितने का 8 का। 1 का डिस्काउंट देकर 8 का बेचा तो मार्क प्राइस कितने का आ जाएगा 9। क्लियर है। और आपके पास डिस्काउंट कितना है 1, डिस्काउंट 1 है, मार्क प्राइस 8 कितना आ गया 9। हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है तो डिस्काउंट किस पर निकलता है मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट कितना है 1, मार्क प्राइस कितना है 9 इंटू 100, इसको करो कितना आ जाएगा 11.11। ये आया समझ में कैसे समझाऊं। चलो फिर से समझाता हूं क्वेश्चन पूरा। पहली लाइन से लिखा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस, 9 संतरों के विक्रय मूल्य यानी 9 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। आप देखेंगे 3 से कितनी बार 4 बार और 3 से कितनी बार 3 बार, बीच में बराबर का साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो वैल्यू पलटोगे तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। अच्छा कॉस्ट प्राइस 3 है सेलिंग प्राइस 4 है, मैं बोल सकता हूँ लाभ कितने का है। अरे लाभ कितने का है 1 का, इसमें कोई समस्या। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 10 संतरों पर दी गई छूट 5 संतरों पर कमाए गए लाभ के क्या है बराबर। 10 संतरों का डिस्काउंट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। 10 संतरों का डिस्काउंट 10 संतरों का डिस्काउंट यानी कि टी 5 संतरों के लाभ यानी प्रॉफिट टी के क्या है बराबर है। अरे बात समझ में। ये टी आप यहां पे भले इसको लिख लो छूट और इसको लिख लो लाभ। ठीक चलो देखो 5 से कितनी बार 1 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, बीच में बराबर का साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो आप बताओ छूट की वैल्यू कितनी आ रही है, छूट की वैल्यू कितनी आ रही है 1, लाभ की वैल्यू कितनी आ रही है 2। बोलो क्लियर है। अब हमें ये दिख रहा है कि मेरा लाभ कितना होना चाहिए 2, जबकि यहाँ पे कितना है 1। तो इस 1 को अगर 2 बनाना तो आप इधर इनको कितने का कर दो 2 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 6 और इनको 2 का सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि छूट क्या है। तो अगर आप छूट निकालना है तो आपको अंतिम मूल्य मार्क प्राइस पता होना चाहिए। अंतिम मूल्य क्या होना चाहिए मार्क प्राइस। मैंने आपसे नहीं बोला अगर अंतिम निकालना है तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की जरूरत होगी और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की जरूरत होगी। याद है मैंने बोला था। तो अगर आपको मार्क प्राइस यानी अंतिम मूल्य निकालना है तो आप बताओ डिस्काउंट कितने का दे रहा है, बेच रहा है 1 का डिस्काउंट देके 8 का बेच रहा है तो क्या एमआरपी 9 का रहा होगा है ना। एमआरपी कितने का रहा होगा 9 का और इसमें छूट यानी कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है 1 का। अब डिस्काउंट परसेंट बताना है तो आप बताओ डिस्काउंट कितना है 1 डिस्काउंट क्या जाता है मार्क प्राइस इनटू कितना 100 तो ये आ जाएगा। नहीं आया समझ में। चलो एक टीवी सेट की मूल कीमत 9000 है, कीमत में 20% की छूट दी गई और फिर 10% बढ़ा दी गई। एक टीवी सेट की कीमत 9000 है, फिर उसमें 20% डिस्काउंट दिया गया, फिर उसकी कीमत को 10% बढ़ा दिया गया। तो अपन को उसकी नई कीमत बतानी है क्या होगी। क्या होगा बेटा। चलो तो टीवी सेट की कीमत कितनी है 9000। तो टीवी सेट की कीमत 9000 है। अब पहले इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है 20%। तो 20% का डिस्काउंट मिला है तो बेचोगे कितना 20% का डिस्काउंट मिला है तो बेचोगे कितना 80। तो इनटू कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100। बोलो क्लियर है। अब हर वैल्यू खुद में कितने परसेंट होती है 100%। तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर भी खुद में कितना परसेंट हो गया होगा 100%। अब अपन को वैल्यू कितने परसेंट बढ़ाकर बेचनी है 10%। तो 100% पे 10% बढ़ाकर बेचोगे तो कितना परसेंट बेचोगे, कितना परसेंट बेचोगे तो इंटू 110 बटे में कितना आ जाएगा 100। चलो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर क्या बचा 9 इंटू 9 इंटू 80 कितना हो गया 720 और 720 इंटू कितना हो गया 11। तो 720 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 7920। ये है समझ में, कोई डाउट है क्या इसमें। अरे बोलो क्या क्या क्वेश्चन फिर से लंबा वाला तो धरा क्यों रहा भाई।
परसों एक बेल्ट खरीदा, क्या खरीदा? एक टोकरी, एक परसों एक बेल्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, एक बास्केट है ना, एक क्या पर्स और एक क्या खरीदा है बेल्ट, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने टोकरी पर्स और बेल्ट क्रमशः 80, 150 और कितने में खरीदा? 360। सॉरी, टोकरी बेल्ट और पर्स का जो मार्क प्राइस है, इसका मार्क प्राइस कितना है? 80, इसका कितना है? 150 और इसका कितना है? 350। अब वो बोल रहा है तीनों को से क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। टोकरी पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। 80 रुपए एमआरपी है, 5% डिस्काउंट है, तो बेचा कितना परसेंट होगा? 80 रुपए एमआरपी है, 5% डिस्काउंट है, तो बेचा कितना परसेंट होगा? 95। तो या तो तुम ऐसा कर लो, इसका कितना परसेंट निकाल लो? 95, या तो इसका 5% क्या कर दो? माइनस कर दो। 5% क्या कर सकते हैं? माइनस। आप बताओ 80 का 10% कितना होगा? 8। 10% 8 है तो 5% कितना होगा? 4। तो 80 पे 4 का डिस्काउंट मतलब बास्केट कितने की हो गई? 73। नहीं आया समझ में? मतलब ये बास्केट बिक रही है कितने की? 73 की। पर्स पे आ जाओ, पर्स का एमआरपी कितना है? मार्क प्राइस कितना है पर्स का? 150। कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 8%। 8% डिस्काउंट मिल रहा है तो बेस कितना परसेंट रहा होगा? 92। तो या तो 92% निकाल लो, या इसका 8% निकाल कर क्या कर दो? माइनस। आओ तो 8% निकालो, 150 इंटू 8 बटे 100, 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बात? 4। तो 4 दिया, इस 8% कितना आ रहा है? 12। तो 12 150 में से क्या कर दो भैया? माइनस। 150 में से 12 गया तो कितना आ गया? 138। मतलब कितने का उसने क्या बेच दिया? 5 बेच दिया। समझ आ रहा है? चलो, बेल्ट का मार्क प्राइस कितना है? 350। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है? 10%। तो 10% निकाल के क्या कर दो? माइनस। 350 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 35। 350 में 35 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 315। क्लियर है? अब आपको बताना है कि उसने टोटल कितने रुपए दिए खरीदने के लिए। तो आप बताओ 76 प्लस 180 प्लस कितना? 315। तो इसको जोड़ लो, जोड़ो, उसको कितना आ रहा है? 529। ये आपका टोटल भुगतान है जो उसने किया है। अब चेंज क्लियर है? क्वेश्चन है कि 700 पर 33% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 700 पर प्रति 33% की सिंगल छूट और 18% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है? नहीं समझ आया? ध्यान से सुनो। मान के चलो तुम एक मॉल में गए, तुम्हें मॉल में एक वस्तु पसंद आ गई जिसका एमआरपी कितना है? 700, ठीक है। तुमने उससे बोला कि सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो उसने बोला हम डिस्काउंट तो देंगे, लेकिन डिस्काउंट हम कितने तरीके से देंगे आपको? 2 तरीके से। 2 तरीके से आप डिस्काउंट ले सकते हो। पहला सीधा आप 700 पर कितना परसेंट डिस्काउंट ले लो? 35%। आ रही बात समझ में? दूसरा आप एक काम करो, 18% और फिर कितने परसेंट का डिस्काउंट ले लो? 12%। या तो आप 700 पे सीधा कितना परसेंट का डिस्काउंट ले लो? 35%, या आप 2 डिस्काउंट ले लो, 18 और कितने के? 12 के। अरे बोलो क्लियर है? अब भैया ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर मैं ये डिस्काउंट लूं और अगर मैं ये डिस्काउंट लूं तो दोनों छूटों के बीच का क्या बताना है? अंतर। दोनों डिस्काउंट के बीच में कितने का अंतर आएगा ये आपको बताना है। अरे बोलो क्लियर है? एक डिस्काउंट कितना परसेंट है? 35, एक कितना है? 18 और 12। हमें दोनों के डिस्काउंट के बीच का क्या बताना है? अंतर। ये समझ में आया सभी को? अब मुझे बताओ, क्या मैं दोनों परसेंटेज को मिला के एक बना सकता हूं? क्या है तरीका बनाने का? क्या है तरीका बनाने का? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो बताओ x प्लस वाई, तो 18 और 12 कितना हो गया? 30 माइनस x इंटू वाई बटे 100, मतलब 18 इंटू 12 बटे में कितना आ जाएगा? 100। 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 25 बार। चलो, तो 18 इंटू 3 बटे कितना आ गया? 25। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हो गया 30 माइनस 18 कितना हो गया? 54। 54 को किससे डिवाइड कर दो? 25 से। 54 को 25 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 2.16। नहीं सही है, क्योंकि 2 पे 50 गया, 40 पे 1 गया और 15 पे 6 गया। हाँ, 2.16। तो ये हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा? 2.16। अब देखो ध्यान से सुनना, 30 में से 2 माइनस करूंगा 28 आएगा, 28 में से 0.16 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 27.84%। तो इतनी माथापच्ची करी अपन ने किस चीज की? इन दोनों परसेंटेज को अपन ने एक बनाया। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे एक डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का? 35, और एक डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 27.84%। क्या इतना सभी को समझ में आया? अरे बोलो। अब अगर वो मुझसे पूछे कि दोनों छूटों के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अंतर बताना है तो अपन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप इसको माइनस करो। माइनस करना आता है कि नहीं आता? आता है ना? देखो मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, क्या किया करो। अगर आप माइनस कर रहे हो तो डेसिमल बाद वाले नंबर को 100 में से घटा दो। काय में से घटा दो? 100 में से। अरे बात समझ में? जैसे 100 में से 84 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 16। अरे क्लियर है? और इस नंबर को एक बार इसमें घटाओ। नहीं बात समझ में क्या बोला? दशमलव वाली संख्या को किसमें से घटा दो? 100 में से। 100 में से 84 घटाया कितना आया? 16। इसको एक बढ़ाकर इसमें से घटा दो। 27 को एक बढ़ा कितना हुआ? 28। 33 में से 28 घटाओ कितना आ जाएगा? 7। नहीं बात समझ में? तो अगर मुझसे परसेंटेज में अंतर पूछता तो मेरा अंतर कितना आ रहा है? 7.16%। मतलब दोनों छूटों के बीच इतने का अंतर आ रहा है। अब आप बताओ मुझसे अंतर परसेंटेज में पूछा है कि रुपए में पूछा है? काय में पूछा है? रुपए। तो इसको रुपए में बदलना है, तो रुपए में बदलोगे तो बताओ ये अल्टीमेटली ये भी क्या है? तो डिस्काउंट ही ना। ये भी डिस्काउंट था, ये भी डिस्काउंट है, तो ये भले ही अंतर है लेकिन है क्या? डिस्काउंट। अब रुपए में बताना है तो डिस्काउंट किस पर सॉल्व होता है? डिस्काउंट किस पर सॉल्व होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? तो 700 का अपन को कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 7.16% निकालना पड़ेगा। आप बताओ परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, ये दशमलव बटेगा बटे में कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन देखना ध्यान से। 7 कितना हो जाएगा? 42। 42 का इकाई अंक कितना आएगा? 2। इकाई अंक मतलब आखिरी में 2 और नीचे 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा? डेसिमल। तो आपका आंसर आएगा 50.12। नहीं आई बात समझ में? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 इधर आ रहा है, आखिरी में 2 आना चाहिए। आखिरी में क्या? आखिरी में 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रहा है समझ में? चलो, किसको नहीं आया हाथ उठाओ, और हाथ उठाएगा। हाँ, कहां पे? यहां पे शाबाश। नहीं बहुत बढ़िया। फॉर्मूला होता है डिस्काउंट के केस में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ क्या आता है? प्लस। डिस्काउंट के केस में फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। और हाँ भैया, हाँ बोला, तूने हाथ उठाया था क्या? क्या आगे समझ में? आवाज नहीं आ रही? किसी मेरी आवाज नहीं आ रही? तो बोलना क्या बोल रहा है? माइनस क्यों आया ऐसा? ये फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। देखो वैसे फॉर्मूला होता है यहाँ पे
सबको आवाज आ गई? तेरी आवाज अब आ रही है। अब वही क्या समस्या है? ये 18 और 12 ये 2% है, इन्हें 1 बनाना है। जब भी 2% को 1 बनाना होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा? x + y - xy / 100। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो का साइन आता प्लस का। तो अपन ने एक नंबर को x मान लिया और एक नंबर को क्या मान लिया? y मान लिया। तो पहले क्या बोल रहा है वो? x + y। तो 18 + 12 कितना हो गया? 30। फिर का साइन है माइनस का। फिर क्या बोल रहा है वो? x * y। तो 18 * 12 बचे में कितना आ गया? 100। इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्व किया तो अपना ये आ रहा है। बोले क्लियर? बैठ जा। कल नहीं आए थे क्या? कल नहीं आए थे, शाबाश। कल अपन ने इस फॉर्मूले पे ऐसे 2-3 सम्स किए थे कि नहीं किए थे? जिसमें एक ही सम्स में ये फॉर्मूला 4-4 बार लग रहा था। याद हो? तू भी नहीं आया था? तो तुम लोग आते नहीं हो, खून मेरा चला देते हो। रिकॉर्डेड देख के क्यों नहीं आते हो? चलो इसके जैसे अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक वस्तु का मार्क प्राइस 26,000 है, उस पर एक डिस्काउंट 18% है। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा अगर फाइनली ये वस्तु कितने की बेची जाए? 16,000। 18,000 है, एक डिस्काउंट, सॉरी 26,000 है, एक डिस्काउंट 18% है। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा अगर फाइनली वस्तु को कितने बेच दिया जाए? 16,000। कल का लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था। दीदी आलस छोड़ो, पेन उठाओ। हाँ आपसे बोल रहा हूँ। हाँ रजिस्टर क्यों बंद है अभी तक आपका? शाबाश। 40 मिनट की क्लास हो गई, दीदी का रजिस्टर ही बंद है। ओके खोल देना कौन सा? इतनी पढ़ाई मत करो यार कि यूपीएससी निकल जाए। एसएससी निकालना अपन को। एक वस्तु का 26,000 अंतिम मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस। अंतिम मूल्य कितना है? 26,000। इसमें पहला डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जाता है? 18। 18% डिस्काउंट देने के बाद मान के चलो ये कोई प्राइस आया और तुमने बोला कि मुझे इसमें नहीं खरीदना, तो उसने इसमें तुमको फिर से डिस्काउंट दिया और फिर से डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेच दिया? 16,000। तो तुम्हें ये तो पता है 18% है, ये बताओ ये कितना परसेंट है? ऐसा क्वेश्चन किया कि नहीं किया है? करो जल्दी से। अब 18% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितना परसेंट? 82। तो 26,000 का मेरे 82% निकालो, है ना? 26 या 18% निकाल के माइनस करो, हो ज्यादा इजी दिख रहा है मेरे को। देखो ध्यान से देखना, 26,000 का मैं 18% निकालता हूं, 26,000 का 18%। आप बताओ परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा? अरे चला जाएगा। चलो 26 का अगर मैं 20 करूंगा तो कितना आएगा? 520। और 520 में से 26 का डबल 52 माइनस कर दो, तो 520 माइनस 50 770 हो, तो ये कितना आ जाएगा? 468, मतलब 4,680। तो इसका 18% आ रहा है 4,680। डिस्काउंट है तो अपन क्या कर देंगे? माइनस। 26,000 में से 4,000 गया, कितना बचा? 22,000। 22,000 में से 600 गया, कितना बचा? 21,400। 21,400 में से 80 गया, कितना बचा? 21,320। क्लियर है? अब आपको ये वस्तु देखो, वो 21,320 में बेच रहा है, लेकिन आप कितने में खरीदना चाह रहे हो? 16,000। तो अब यहां से आप ऐसे डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा? तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? करो इसको माइनस, कितने का दे रहा है? 5,320। तो 5,320 का डिस्काउंट दे रहा है। किस पर दे रहा है इस बार? डिस्काउंट किस पर दे रहा है? 21,320। प्रतिशत इनटू कितना होगा? 100। ये 20 से 20 तक जाएगा। सोचो तुम कितने नशे में बैठे हो। आगे बात समझ में? मैंने 20 से 20 काटा, बच्चे बोल रहे हैं सही जा रहे हो। यस सर, यही नशा दूर करना है, होश में आ जाओ। 20 से 20 कटा इनका, ये 0 से 0 कट जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करना है तो या तो डिजिटल सम लगाओ, और अगर डिजिटल सम नहीं लग रहा तो ऑप्शन नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या रहा है? 24.95%, क्योंकि राउंड कॉपी हो सकता है तो कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आया? आलसी काय को बात दे दूं? 133 को 540 से भाग दूं? इसकी बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? अरे तो मुझे पता ना, मेरे को सब थोड़ा पता था जीवन में। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन 133 मुझे पता है क्या? हाँ पॉइंट में कैसे लाए? मतलब उसको छोड़। ओके आ गया? एकदम से इतनी एनर्जी कहां से आ गई? 20 से 20 काटा तभी आई होगी। हाँ, एक बैग का अंकित मूल्य कितना है? 1500। उस पर 20% की क्या दी जाती है? छूट। यदि ग्राहक 1104 के निबल मूल्य पर बैग खरीदता है तो ग्राहक के लिए दूसरी छूट कितनी है वो आपको बताना है। तो आप बताओ एमआरपी कितना है? 1500। एक डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 20%। तो अगर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचोगे कितना परसेंट? 80%। से 2 जीरो चला जाएगा क्या? तो 15 कितना हो गया?
चाहिए 0, मतलब आप कितने का बेचना चाह रहे हो 1200। अब आप वो बेचना चाह रहा है 1200, आप बोलोगे मैं 1200 का नहीं खरीदूंगा और डिस्काउंट चाहिए, तो अब उसने 1200 का डिस्काउंट दिया और बोला कि अब मैं इसको कितने का बेच रहा हूं 1104, तो 1200 पे डिस्काउंट देके 1104 का बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दिया है 96। 96 का डिस्काउंट किस पर दिया है 96 का डिस्काउंट 1200 पर इंटू कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 12 96 कितना परसेंट 8%। बताओ जी किसका आंसर आया, आ रहा तुम्हारे आंसर, एक तो तुम जिंदा जैसे हो। चलो करो क्या, एक कूलर का अंकित मूल्य 800 है, इस पे वैसे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, सीजन के कारण एक्स्ट्रा, फिर मैं पढ़ लूं तब तक होगा, तू अलग मानता नहीं है यार। एक कूलर का अंकित मूल्य कितना है 800, इस पे पहला इस पे डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया जाता है 10%, मतलब नॉर्मली कूलर पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और सीजन के कारण एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जाता है 5। पहले तो मैं सभी लोगों के हाथ जोड़ना चाहूंगा जो इसको 10 और 5 15 बोल रहे हैं, ये जुड़ते नहीं है, क्लियर होगी बात। तो पहले आप देखोगे अंकित मूल्य कितना है 800, तो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है 10, तो पहला डिस्काउंट 10% का, तो कितना बेचेगा 90। आगे बात समझ में, अब सीजन की वजह से 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, हाँ चलिए ना 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो कितना परसेंट बेचेगा 95। एक डिस्काउंट 10% का है, तुम नहीं देखोगे बेटा, तो भी चला जाएगा वो। एक डिस्काउंट 10% का है, फिर एक डिस्काउंट कितने परसेंट का है 5 का, तो आप देखोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 19 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, तो 4 × 9 × 19, तो 4 × 9 36 का थे, 6 9 54 का कितना 4, तो इकाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 684। कोई दिक्कत, क्लियर, तो इसका आंसर आ गया था, ये मामू ना सही आ रहा है, वोट पे करवा लूंगा बेटा। चलो देखो, कभी भी ये लाइन आती है ना कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंट ज्यादा रखा जा रहा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतना परसेंट ज्यादा रखा जा रहा है, तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मान लेना, कॉस्ट प्राइस कितना मान लेना 100। करो एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, मतलब मोबाइल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है 25%, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्क प्राइस 25% ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125। इसमें किसी को कोई समस्या है, अब ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए, 5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए। आप डिस्काउंट साइड रखो, आपको ये बताओ अगर 5% लाभ कमाना है तो कितने का बेचना चाहिए, अगर 5% का लाभ कमाना है तो कितने का बेचना चाहिए 105। क्यों, क्योंकि लाभ किस पर होता है क्रय मूल्य पर, 100 का 5% कितना होगा 5, 100 पे 5 का लाभ कमाओगे मतलब बेचना कितने का चाहिए 105। इतनी बात क्लियर है। अब अपन को क्या बताना है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट, तो आप बताओ भैया मार्क प्राइस कितना था 125, बेच कितने का रहे हो 105, तो 125 एमआरपी 105 का बेच रहे हो, तो बताओ डिस्काउंट यानी छूट कितने की है, छूट कितने की है 20 की, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस, तो 20 का डिस्काउंट कितने पर 125, परसेंटेज लिंक कितना हो गया 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से ये 4 बार, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, आया कोई दिक्कत। पहले वो 20% का डिस्काउंट देती है, फिर 30% का डिस्काउंट देती है, टोटल डिस्काउंट बताना आगे होगा आंसर है ना। रोहिता, ये भी नाम होते हैं, रोहिता एक वस्तु, कोई रोहित है क्लास में, कौन है, और रोहिता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है और बाजार की मंदी के कारण वह फिर 30% की भी छूट देती है, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो देखो एक डिस्काउंट है 20%, एक डिस्काउंट है 30%, अपन को टोटल बताना। तो मैंने आपको बताया जब भी 2% को एक बनाना है, फॉर्मूला लगाना है x + y - xy बटे कितना 100, x + y, तो दोनों को जोड़े भैया, तो बच्चे x + y 20 और 30 कितना हो गया 50, x × y 20 × 30 बटे में कितना आ जाएगा 100। आप बताओ 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, तो 50 - 3 दूनी कितना 6, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट आ गया 44 आया। अभी जो अपन ने सेम क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक डिस्काउंट क्लियर था, 2 को 1 बनाना था, बिल्कुल इसका 2 कॉपी क्वेश्चन है, पढ़ लो। चलिए 500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर रवि को 36% और 5% की क्रमिक छूट दी गई, जबकि प्रभात को 40% की एक सिंगल छूट दी गई। वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान किया। क्वेश्चन समझो ऐसा है कि भैया रवि और प्रभात दो दोस्त हैं, वो दोनों मॉल में एक वस्तु खरीदने गए जो कितने की है 500 की। रवि और प्रभात दो दोस्त हैं, वो दोनों मॉल में एक वस्तु खरीदने गए जो 500 की है। मॉल वाले ने प्रभात से बोला कि भैया मैं तुझे सीधा सीधा 40% डिस्काउंट दूंगा, और रवि से बोला कि मैं तुझे दो डिस्काउंट दूंगा, एक 36% का और एक कितने परसेंट का 5% का। प्रभात को सीधा डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है 40, रवि को दो डिस्काउंट दे रहा है 36 और कितने का दे रहा है 5। तो हमें क्या बताना है वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक दिया, मतलब इन दोनों में से किसने ज्यादा पैसा पे किया और कितना पे किया ये हमको बताना। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब बताओ इन दोनों वैल्यू को एक बनाना है, तो अभी तेरे से फॉर्मूला बता रहा हूं, दोनों को एक बनाना
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो देखो 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 माइनस 36 इंटू 5 बटे में कितना आ जाएगा 100। 5 से ये चला जाएगा 20 बार, ध्यान से देखना, 2 से ये जाएगा 10 बार, 2 से ये जाएगा 18 बार। तो 41 माइनस 18 बटे 10 को अपन 1.8 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 1.8। 41 में से 1 गया 40 बचा, 40 में से भी 0.8 गया, कितना बचेगा 39.2। तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है किसको, रवि को, और इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है किसको, प्रभात को। तो आप बताओ इसका डिस्काउंट 40%, इसका डिस्काउंट 39.2%। तो दोनों के डिस्काउंट में कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, 40 में से 39.2 माइनस करोगे तो कितने का अंतर आ रहा है 0.8%। तो परसेंटेज में बताना होता तो ये आंसर होता, हमें परसेंटेज में नहीं बताना है, काय में बताना है, रुपए। तो अल्टीमेटली है तो ये भी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किसको निकलता है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 500, तो 500 का 0.8%, परसेंट से 2 0 गया, दशमलव बटे में कितना आया 10, 5 से 10 2 बार, 2 से 8 कितना 4। तो 4 रुपए का क्या हुआ, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े, किसको करने पड़े, वस्तु। देखो तेरे पढ़ने में क्या लिखा है, वस्तु के लिए किसने अधिक पे किया, तो ज्यादा पे उसने किया होगा, जिसको डिस्काउंट क्या मिला होगा कम, जिसको डिस्काउंट कम मिला उसने ज्यादा दिया। तो 4 रुपए ज्यादा किसने दिए, प्रभात ने की रवि ने। तुम प्रभात को चिपका रहे थे, तो बोला किसने अधिक पैसा दिया, अधिक पैसा कोई देगा ना जिसको डिस्काउंट कम मिलेगा, दोनों में डिस्काउंट कम, रवि को मिला, रवि ज्यादा पैसा देगा। ये आया समझ में।